दुनिया में ऐसा कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता है? अब यकीन मानिए, दुनिया के सारे लोग जो भी है आपको दिख रहे हैं ना, सब गुस्सा करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने एंगर को, गुस्सा को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना मैनेज कर सकते हैं, कितना माइंडफुल बना सकते हैं, ये आर्ट है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं एंगर मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। अमूमन आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि लोग गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और उस क्रोध के चलते पता नहीं किस हद तक जाते हैं। आपने सुना होगा किसी ने किसी को गोली से शूट कर दिया, और इस संबंधों में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। माँ बच्चे के बीच, पिता पुत्र के बीच, भाई भाई के बीच, ये सारा जो स्थिति है ना, वो गुस्से का कारण है। अब इस चीज़ को मान लो कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, उसका सॉल्यूशंस होता है। उस पर अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, उस पर काम करोगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बट अमूमन हम ऐसा करते नहीं हैं, बिकॉज वी आर साइटेडनेस, मतलब हमें होता है कि जल्दी कुछ क्विक रिजल्ट मिलना चाहिए, क्विक सॉल्यूशंस मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। अब वो जब नहीं मिलेगा तो आपकी जो डिज़ायर होती है ना, दैट इज़ अनफिल्ड, और उसी को गुस्सा बोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 बड़े स्कॉलर्स की बातों का जिक्र करूंगा जिन्होंने इसका सॉल्यूशंस दिया है। वन इज चाणक्य, सेकेंड वन इज़ नन अदर दैन भागवत गीता के रचनाकार, बोलने वाले, समझने वाले, ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण, एंड तीसरी बात ओशो जो बहुत बड़े फिलोसफर थे। उनकी जो बातें हैं बड़ी प्रैक्टिकल है, तार्किक है आज के टाइम के हिसाब से। तो चाणक्य ने सबसे पहले क्या कहा है उस पर जिक्र करते हैं। चाणक्य ने कहा कि देखो, ये गुस्सा आना स्वाभाविक है, तुम्हारे पास आता रहेगा। तुम्हें पता ये करना है कि ये ट्रिगर कहाँ पे कर रहा है। जो ट्रिगर करता है ना, उस पॉइंट को पकड़ो। ट्रिगर होता है, गुस्सा अचानक आता है ना, वो किस बात से आता है, उससे दूरी बना लो। तो उस ट्रिगर को अगर आपने पकड़ लिया, वो जो अर्ली सिग्नल्स मिलते हैं ना आपके दिमाग में, जो आपको परेशान करता है, क्रोधित करता है, उसको पकड़ना है। और अगर आपने पकड़ लिया तो आपका गुस्सा धीरे धीरे स्वाभाविक है शांत हो जाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि उसके लिए एक्शनेबल ब्रीथिंग होती है। लोग सांस लेना शुरू कर देते हैं, तेज़ी से सांस लेते हैं, माइंडफुलनेस कर देते हैं। कुछ गाना जो अच्छा लगता है वो गुनगुना दिया, या एक गिलास ठंडे पानी पी लो। ये 2-4 एक्टिविटीज़ जब करोगे ना आप, तो आपका गुस्सा तुरंत ख़त्म हो जाएगा। मतलब 1 सेकेंड में स्विच करना है दिमाग को। तो ट्रिगर मैं बता रहा हूँ, चाणक्य की जो बात है उसको अगर प्रैक्टिकली अगर हम समझें, तो वो जो ट्रिगर हमारे दिमाग में हो रहा है ना, उस ट्रिगर को मिनिमाइज़ करना है, कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ अगर आपने कर ली, जैसे ब्रीथिंग कर लिया, सांस लेना, या आप अपने आप पे ही हंसो, वो तो कर सकते हैं ना। एक गिलास जाओ, ठंडा पानी पी लो। उस जगह से हट जाओ जहाँ पे गुस्सा आ रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक ही जगह बैठे, कुर्सी पे, टेबल पे, बेड पे आप बकैती कर रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा। आप उस जगह से थोड़ा हट जाए। घर में गुस्सा हो रहा है तो बालकनी में चलाए, बालकनी में गुस्सा आ रहा है तो घर आ जाए। बस ये 2-3 काम करना है, जिससे आपको कुछ पैसे खर्च नहीं करने इसमें। ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, एंड फिर सारी चीज़ें तो नॉर्मल होनी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड कृष्णा की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देखो, हमारा एक अनफिल्ड डिज़ायर होता है। जब डिज़ायर जो मैं इच्छा होती है ना, जब वो फुलफिलमेंट नहीं होता है, तो हमारे दिमाग के अंदर ना एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह काम करता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो मतलब डोर टू हेल है। मतलब किसी को जीते जीते नरक में जाना है ना, तो क्रोध जो है इस तरह का एक मनोवृत्ति है, स्वभाव है। बोलते ना, गाना भी है, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी, ऐसा करके गाना है एक अनुज जलोटा जी का, हम लोग सुनते थे बचपन में, अभी सुन सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि होता क्या है कि जब हमें डिज़ायर फुलफिल नहीं होता, तो उसके चलते हमारे अंदर एक डेल्यूजन पैदा होता है। हमें समझ नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, एंड दैट गिव यू काइंड ऑफ लॉस ऑफ जजमेंट। आप सही गलत क्या है उसका जजमेंट नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा करेंगे आप अपने साथ, तो आपका नुकसान खुद है। उसको मैनेज करने के लिए यू हैव टू एक्नॉलेज द थिंग्स कि भाई क्या चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। जो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है उसमें कृष्ण का ही कहना है कि भाई तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर जीवन में अपना लिया कि भाई जो देता है ऊपर वाला ही देता है, जो नहीं देता वो भी ऊपर वाले की इच्छा है। तो इफ़ यू फाइंड दीज वे टू अंडरस्टैंड योर डिज़ायर एंड मैनेज द डिज़ायर, मुझे लगता है गुस्सा आपका शांत हो जाएगा। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा आगे भी आएगा,
इस वीडियो को सुनने के बाद भी आएगा। कलाकारी इसमें ये है, समझदारी ये है कि उसको मैनेज कैसे करते हैं, दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देयर कपल ऑफ थिंग्स, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खाना। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत गुस्सा होता है, मुझे बीपी मेरा बहुत है, डॉक्टर साहब पर्ची पे पर्ची बना के आपको दवाई लिखते हैं। भाई डॉक्टर साहब का तो काम है ना, लिखना भी है, उनको कमीशंस भी चाहिए, वो सारी चीज़ें चल रही है। आप प्रैक्टिकल वे से सोचिए कि आपको जो गुस्सा जिस चीज़ पे करना है ना, वहाँ से मन को भटका देना है। मन आपको भटका लो वहाँ से, आपका गुस्सा शांत हो गया। गुस्सा चाहे बच्चे पे हो या आपको बीवी पे हो या जहाँ भी आप गुस्सा करते हैं, आप जानते हैं। अब जो दो के बाद जो तीसरे हमारे फिलोसफर हुए, उनकी बातें बड़ी तार्किक है। ओशो, आप जानते होंगे, ओशो आज से 40-30 साल पहले काफ़ी फेमस थे। ही वॉज अ सेंट, ही वॉज अ फिलोसफर, और बहुत सारी बातें ओशो की ऐसे लगती है जैसे भाई यही टाइम देख के सोचा गया था क्या। इसको इतना फिट बैठता है इंसान के मूल्य पे, जीवन मूल्य पे। उनका कहना है कि गुस्सा इसलिए आता है कि आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। वही डिज़ायर वाली बात थोड़ा अलग है कि आप जो करना चाहते हैं वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा, आपके हिसाब से वो फुलफिल नहीं रहा, और आपको लगता है कि इस रास्ते में कोई ना कोई चीज़ रुकावट बन के आ गई। मतलब आप कुछ कर रहे हैं, वो आप फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसका ब्लेम किसी के ऊपर डालते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान जो है ना, ये इस चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है, ये इंसान हमें समझ नहीं रहा है, और फिर आप उस पर गुस्सा करते हैं एंड यू वेस्ट योर एनर्जी। आप सारा एनर्जी, गुस्सा क्या है, एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी है। जो एंगर है ना, इट्स लाइक अ फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, और एनर्जी में बहुत पावर है, बहुत फोर्स है। तो आपको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि ओशो ने कहा है कि भाई दिस इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ लाइफ साइकिल, वो सब स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, वो आएगा ही, बट यू हैव टू डू समथिंग एल्स टू मैनेज इट। अब वो कैसे करना है कि सबसे पहले ओशो की बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि भाई लाइफ में जो ह्यूमर को, जो ह्यूमर समझते हो, कुछ लोग ह्यूमरस होते हैं, कहीं भी बैठेंगे सबको हंसा देंगे, इस तरह का कैरेक्टर ही हमारे जीवन से ख़त्म हो गया है। ध्यान से सुनना, ओशो का कहना है कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी रिलीजन इस बात पे प्रिसाइसली फोकस नहीं करता है कि इंसान को प्लेफुल होना चाहिए, जॉली होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए। अगर इंसान में इस तरह की क्वालिटीज़ है तो उसमें गुस्सा नहीं आएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखता होगा उठते बैठते आपके बीच कि वो हंसता ही रहता है, कितनी भी परेशानी आ जाए वो जीवन में वो हंसता ही रहेगा, वो जॉयफुल रहता है, नेचर होता है, उसके कैरेक्टर ऐसे नर्चर होते हैं ना कि अगर वो सारे लोग गंभीर मुद्रा में बैठे हैं तो उसके आते ही हंसी आ जाएगी। इस तरह के नेचर को हमारे को डेवलप करना है। और उसने कहा कि इस बात की मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि कोई यूनिवर्सिटी इस तरह की टीचिंग नहीं करता। इंसान को चाहिए इस तरह की टीचिंग्स में इन्वॉल्व करे, ये सिखाओ उसको कि अपने अंदर ह्यूमर कैसे पैदा करना है, अपने अंदर प्लेफुलनेस कैसे पैदा करना है। दिस शुड बी अ फंडामेंटल क्वालिटीज़ फॉर अ ह्यूमन बीइंग। अगर उसको काफ़ी लंबे तक जीवन में स्ट्रेस फ्री रहना है। आखिर जितने सारे स्ट्रेस के रीजंस होते हैं ना, अब आप देखेंगे कि ऑल द रीजंस कम विद एंगर एंड अनसैटिस्फाइड डिज़ायर्स। आप जो चाह रहे वो नहीं हो रहा है, एंड फॉर द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ फॉर दैट रीज़न ऑल द थिंग्स हैपनिंग, बलात्कार, ये हत्याएं, ये लूट, ये डकैती, क्योंकि सेटिस्फाइड डिज़ायर है, कोई ना कोई एक पर्पस छुपा हुआ है, और गलत पर्पस का रिजल्ट गलत होता है। तो पर्पस को गलत या सही मैं इस हिसाब से मानता हूँ कि उसको आप सही ढंग से उसको पकड़ ले ना, उसको ट्रिगर पॉइंट को पकड़ ले कि भाई ये ठीक नहीं है, तो आप संभल जाएंगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में भी आपको अपने एनर्जी को बचा के रखना है, अपने मैडनेस को बचा के रखना है। सो इफ़ यू ट्राई ऑल दीज थिंग्स ना, योर लाइफ विल बी बेटर। कोशिश करिए इसको मैनेज करने की। आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं जो कोशिश करता हूँ, मेरा पहला एक गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। Then I realized by reading the books and studying all these कि जैसे ही गुस्सा आए मुस्कुरा दो। That art you should develop। जैसे गुस्सा आए ना, start smiling for a bit। एक काम, दूसरा एक उठ के जाके एक गिलास पानी पी लो। These two things will help you reduce your anger to 90%। ये काम कर लिया तो आप बच जाएंगे परेशानी से। अपने अंदर एक सहन। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, गौतम गंभीर का, वो एशिया कप के फाइनल मैच में वो फैमिली से बात कर रहे हैं, तो वो मैं देख रहा हूँ
उस टाइम भी जब दुनिया इस तरह से है कि भाई भारत एशिया कप में पाकिस्तान को हरा दिया, एशिया कप में जीतना, दूसरी बात पाकिस्तान को हराना, वहाँ पे इंडियन कोच जो गौतम गंभीर है वो अपनी फैमिली से बात कर रहा है और इस अंदाज में बात कर रहा है कि वो कितना प्रेशर में और टेंस में है। मेरे ख्याल से इस तरह के कैरेक्टर को डेवलप करना अपने लिए ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। और आप इस बात को यकीन मानिए, आप भी इस बात को एग्री करते होंगे कि इट शुड बी ऑलवेज ह्यूमरस। कहीं भी गए लोगों को हंसा दिया, और जब क्योंकि इस तरह के इंसान को काफ़ी दिन तक लोग याद करते हैं। कहीं भी गए, आप झगड़ा कर लिए किसी से, किसी पे बरस गए या आपकी बात बनी नहीं, तो फिर इस इंसान का कैरेक्टर ना धूमिल हो जाता है, उसका चरित्र ना लोग उसको याद नहीं करते। बट चीज़ें ऐसा है, इवन की रिलेशनशिप में भी आपने देखा होगा, यू टॉक टू गर्ल्स, टेक अ सर्वेज, आप स्टडी करो। लड़कियां ये चाहती हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड मिले या उसको हस्बैंड मिले ना, उसको हंसाने वाला मिले, दोज हु कैन गिव हैप्पीनेस, अ स्माइल ऑन हर फेस। ये कैरेक्टर डेवलप होता है। ये कैरेक्टर धीरे धीरे ख़त्म हो गया है तो भी एक तलाक का कारण है, ये है ना, चेहरे पे एकदम गंभीर मुद्रा में रहना। अगर आप में है तो उसको चेंज करिए, अगर मेरे में है तो मैं भी कोशिश करूँ चेंज करूँ, बिकॉज सुधार की गुंजाइश तो हम सब में है ना। देयर इज़ नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कुछ अच्छे बुक्स को पढ़िए, मैं बता रहा हूँ, हीलिंग एंगर बाय दलाई लामा, एंड बियॉन्ड एंगर। तो इसको है, मतलब हीलिंग एंगर दलाई लामा की किताब है, दलाई लामा, और बियॉन्ड एंगर बाय थॉमस जे हार्बिन। ये 2 किताबें हैं, उसमें जो भी पसंद आए आप ले सकते हैं। मैंने एक ऑर्डर किया है अभी, स्टिल अबाउट टू रिसीव इट। मैं कोशिश करता हूँ उसमें से और कुछ अच्छा पॉइंट समझ में आए तो आपको आपकी तरफ लाने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। टिल द टाइम आप लाइफ को एंजॉय करिए। जो भी मिलता है वो अच्छे के लिए मिलता है, जो नहीं मिलता वो भी आपके अच्छे के लिए मिलता है। जस्ट हैव अ ट्रूथफुल आइडियाज़ इन योर लाइफ एंड ब्लेस्ड ऑलवेज। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।